सियासिता में तकरीबन हर किताब में वो हदीस मौजूद है, 6 की 6 किताबों के अंदर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना यौमुल जुमुआ, जब जुम्मे का दिन होता है, काना अला कुल्ले बाबिन मिन अब्वाबिल मसाजिद मलाइका, मस्जिद के दरवाज़ों में से हर दरवाजे पर फरिश्ते खड़े होते हैं। ये कितना जामे इजहार ख्याल है, इजहार हकीकत है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अगर सिर्फ एक दरवाजे का जिक्र होता तो फिर शक होता कि अगर 2 हों या 4 हों तो बाकी के लिए पता नहीं है तमाम होगा या नहीं। तो एक तो होना ही होता है, तो ज़्यादा के लिहाज से जो चांस था, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जामियत से गुफ्तगू की कि ज़्यादा का जिक्र कर दिया कि एक भी उसी में आ जाएगा कि हर दरवाजे पर, मस्जिद के हर दरवाजे पर मलाइका होते हैं। कैसा एहतमाम है, एक शहर की कितनी मस्जिदें, ये उम्मतुल मसाजिद है, और हर दरवाजे पर आने वालों की शान क्या है, यक्तुबून अन्नास अला क़द्र मनाज़िलिहिम अल अव्वल फल अव्वल। फरिश्ते इसलिए खड़े हैं कि खाकी जो आ रहे हैं कि उनको तरतीब वार लिस्ट उनकी बनाई जाए कि पहले कौन आया, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे कौन आया। चूंकि उन्हें पैसे लगाए बगैर सिर्फ आने पर ऊंट कुर्बान करने का सवाब मिलेगा, गाय की कुर्बानी का सवाब मिलेगा और बकरी की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, वो लिखते जा रहे हैं। लेकिन खतीब की क्या शान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस वक़्त फ़इज़ा खरजल इमाम, या इमाम वो है जिसने खुतबा देना है, जो कि हदीस में लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल हुआ है। अगरचे वो खुतबा भी देता है, जमात भी कराता है, तकरीर करता है, लेकिन इसका एजाज़ क्या है। फ़इज़ा खरजल इमाम, जब इमाम साहिब, खतीब साहिब मिंबर पे बैठ गए तो क्या हुआ, तावाबु सुहुफ, फरिश्तों ने रजिस्टर समेट दिए। यानी पहले मिसाल के तौर पर यूं रजिस्टर खोल के लिख रहे थे, अब खतीब साहब तशरीफ फरमा हुए, उन्होंने रजिस्टर बंद कर दिए कि जिन्हें वो खुसूसी नंबर मिलने थे अब तक ही मिलने थे, अब खतीब साहब आ गए हैं तो क्या होगा। फरमा वस्तमाउल खुतबाता, फरिश्ते भी शरीके खुतबा हुए। क्या शान है इस खाकी इंसान की, दीन का इल्म पढ़कर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस मनसब पे है कि अगरचे वो मस्जिद किसी एक छोटे से मोहल्ले में है, आम सी मस्जिद है, वो कोई बहुत शानदार बनी हुई नहीं है बनावट के लिहाज से, वरना तो हर मस्जिद ही शानदार है। उसका वो खतीब जब बैठा है, फरिश्ते उन्होंने क्या किया, रजिस्टर अपने बंद कर दिए कि अब और कोई काम करना मुनासिब नहीं। क्या करना है, वस्तमाउल खुतबाता, सामिऊ भी नहीं, वस्तमाउ, सिर्फ सुनते नहीं, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। तो उम्मत मुस्लिमा के खतीब को ये सोचना चाहिए कि उसका खुतबा सिर्फ खाकी ही नहीं, नूरी भी सुन रहे हैं। और नूरी एक तो वो है ना किरामन कातिबीन, ये नूरी इतने तवज्जो के साथ इतनी इसकी हैसियत को वाजे करना चाहते हैं कि लोग अब बाकी सबको छोड़ो, हमें तकरीर सुनने दो, हमने खुतबा सुनना है, और बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। तो फिर खुतबा को ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि एक एक लफ्ज़ कितना कीमती हो, मौजू कितना अहम हो, दलाइल किस कदर उसके मुताबिक हों, और ये नहीं कि सिर्फ महल्ले वालों को ही जवाब देना है। यहाँ महल्ला नहीं, यहाँ फरिश्ते भी आए हुए हैं, और फिर हर लफ्ज़ पहुँचाया जाएगा। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर तो खुद भी सुनता है, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग भी है,
और ये फरिश्तों का इहतमाम किया गया है हर मस्जिद के लिए कि खतीब को ये मालूम हो कि उसने पूरे महल्ले की बीमारियों का इलाज करना है तो दवाई ज़रा सोच समझ के दे, और जो मर्ज़ है उसकी दे, और जो अभी बाद में आने वाली है ये इस वक्त नहीं उसको मुअख्खर करे, जो जिससे लोग मौत की घाट उतर रहे हैं वो उन्हें पहले दे, और फिर इस चीज़ का भी वो एहतमाम रखे, इंतज़ाम करे कि वो एक ज़ियाफ़त तकसीम कर रहा है, एक खाना सेहतमंद, और उसकी तरफ सब लोगों को वो दावत दिए हुए है। तो मौजू के इंतखाब में दलाइल के लिहाज से और सबसे बढ़कर ये चीज़ है कि हालात हाजरा क्या हैं। मसलन बीमारी अगर हैज़े की हो और ख़तीब साहब सर दर्द की गोलियां दे रहे हों तो अपनी जगह सर दर्द की दवाई भी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन तब जब सर दर्द हो रहा हो, लेकिन जब लोग हैज़े से मर रहे हों और ये सिर्फ यही देखे कि मेरी तैयारी किस चीज़ की है या लोग किस पे दाद देते हैं, तो इसने कल अल्लाह के यहाँ पेश होना है। तो इस बुनियाद पर जितनी भी बदअकीदगी की बीमारियां हैं या बदअमली की बीमारियां हैं उनको पेश नजर रख के इसने लोगों की वाह वाह को नहीं देखना, बल्कि ये देखना है कल मैं कैसे सुरखरू हूंगा अल्लाह के दरबार में। कहीं ऐसे ना हो कि उलजिमा बिलजामिन नार वाली माज़ल्ला जो ताज़ीरें हैं वो लग जाएं कि कोई हक बोलने का वक्त है और ये इसलिए नहीं बोल रहा कि किसी के चेहरे के तेवर देख रहा है। अगर वो इजाज़त दे फिर बोले, और वो अगर गुस्से में आए तो ये मुलतवी कर दे। नहीं नहीं, इसको शान इसलिए दी गई है कि ये किसी दुनियादार के मिंबर पे नहीं बैठा, ये दीन के मिंबर पे बैठा है।